लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्वाद और ज़ौद को जब किसी दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर लिखते हैं तो शक्ल कैसी हो जाती है और आवाज़ कैसी निकलती है, जैसे कि सौ, सौब, स्वीब, सूब, सौह, सीह, सूह, ऐसे ही आखिर तक। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि तौ और ज़ौ को जब किसी दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर लिखते हैं तो शक्ल कैसी हो जाती है और आवाज़ कैसी निकलती है। यहाँ पर ये तौ है और ये ज़ौ है, दोनों अपनी असली शक्ल में हैं, लेकिन नीचे यहाँ पर इनको दूसरे हरूफ के साथ जब मिलाकर लिखा गया तो शक्ल देखिए चेंज हो चुकी है। यहाँ पर ये तौ है और ये अलीफ है, दोनों को एक साथ मिलाकर लिखा गया। यहाँ पर ज़बर लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे तौ। यहाँ पर तौ को से के साथ मिलाकर लिखा गया है, ज़बर लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे तस। यहाँ पर तौ को से के साथ मिलाकर लिखा गया है, ज़ेर लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे तुइस। यहाँ पर तौ को से के साथ मिलाकर लिखा गया है, पेश के साथ हम पढ़ेंगे तुस, तस, तीस, तुस। यहाँ पर ये तौ है और ये है, दोनों को जब एक साथ मिलाकर लिखा गया तो आप देख सकते हैं शक्ल चेंज हो गई है। यहाँ तक ये त्वे है और ये है, इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तौह। यहाँ पर ये तौ है, ये है, दोनों को मिलाकर लिखा गया है, ज़ेर लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे तुह। यहाँ पर ये तौ है, ये है, पेश के साथ हम इसको पढ़ेंगे तुह, ताह, तेह, तुह। यहाँ पर तौ को दाल के साथ मिलाकर लिखा गया है, शक्ल चेंज हो गई है, ज़बर के साथ पढ़ेंगे तौद। यहाँ पर तौ को दाल के साथ मिलाकर लिखा गया है, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे तुइद। और यहाँ पर तौ को दाल के साथ मिलाकर लिखा गया है, पेश के साथ पढ़ेंगे तुद, तद, तुइद, तुद। यहाँ पर ये ज़ौ है, इसको रे के साथ मिलाकर लिखा गया है, इसको हम पढ़ेंगे ज़र। यहाँ पर ज़ौ को रे के साथ मिलाकर लिखा गया है, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे ज़िर। यहाँ पर ज़ौ को रे के साथ मिलाकर लिखा गया है, पेश लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे ज़ुर, ज़र, ज़िर, ज़ुर। यहाँ पर तौ को सीन के साथ मिलाकर लिखा गया है, इस पर ज़बर लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे तौस। यहाँ पर तौ को सीन के साथ मिलाकर लिखा गया है, ज़ेर लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे तुइस। यहाँ पर तौ को सीन के साथ मिलाकर लिखा गया है, पेश लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे तुस। यहाँ पर देखिए तौ को आइन के साथ मिलाकर लिखा गया है, ज़बर लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे तौ। यहाँ पर तौ को आइन के साथ मिलाकर लिखा गया है, ज़ेर लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे तुय। यहाँ पर तौ को आइन के साथ मिलाकर लिखा गया है, पेश लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे तो। यहाँ पर तौ को फे के साथ मिलाकर लिखा गया है, ज़बर के साथ पढ़ेंगे तौफ, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे तुइफ और पेश के साथ पढ़ेंगे तोफ, तौफ, तुइफ, तोफ। यहाँ पर तौ को कौफ के साथ मिलाकर लिखा गया है, ज़बर के साथ पढ़ेंगे तौक, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे तुइक और पेश के साथ पढ़ेंगे तोक। यहाँ पर तौ को काफ के साथ मिलाकर लिखा गया है, ज़बर के साथ पढ़ेंगे तौक, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे तुइक। तौ को यहाँ पर काफ के साथ मिलाकर लिखा गया है, पेश के साथ पढ़ेंगे तोक। ज़ौ को यहाँ पर लाम के साथ मिलाकर लिखा गया है, ज़बर के साथ पढ़ेंगे ज़ल। यहाँ पर ज़ौ को लाम के साथ मिलाकर लिखा गया है, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे ज़िल और पेश के साथ पढ़ेंगे ज़ुल, ज़ल, ज़िल, ज़ुल। यहाँ पर देखिए ज़ौ को मीम के साथ मिलाकर लिखा गया है, तो यहाँ पर ज़बर के साथ पढ़ेंगे ज़म, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे ज़िम और पेश के साथ पढ़ेंगे ज़ुम, ज़म, ज़िम, ज़ुम। यहाँ पर ज़ौ को नून के साथ मिलाकर लिखा गया है, ज़बर के साथ पढ़ेंगे ज़न, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे ज़िन और पेश के साथ पढ़ेंगे ज़ुन। यहाँ पर तौ को हा के साथ मिला के लिखा गया है, ज़बर के साथ पढ़ेंगे तौ, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे तुई और पेश के साथ पढ़ेंगे तू। इस कायदे में आपको बस दो चीज़ें समझनी है, एक कि तौ और ज़ौ को जब किसी दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर लिखते हैं तो शक्ल कैसी हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं।
दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर लिखने की वजह से उसकी शक्ल चेंज हो चुकी है। और दूसरे तो और ज़ौ को जब हम दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर लिखते हैं तो आवाज़ भी चेंज हो जाती है। यहाँ पर ये तो और ज़ौ है, लेकिन यहाँ पर अलिफ के साथ मिलकर तो हो गया, से के साथ मिलकर तौस हो गया, हे के साथ मिलकर तौह हो गया, कौफ के साथ मिलकर तिक हो गया। इस तरह से यहाँ पर आवाज़ भी चेंज हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे तो, तौस, त्विस, तुस, तौह, तीह, तूह, तौद, त्विद, तुद, ज़र, ज़िर, ज़ुर, तौस, त्विस, तुस, ता, तीर, तो, तौफ, त्विफ, तूफ, तौक, त्विक, तूक, तौक, त्विक, तूक, ज़ल, ज़िल, ज़ुल, ज़म, ज़िम, ज़ुम, ज़न, ज़िन, ज़ुन, तौह, तीह, तोह। इसी तरह से आपको काट काट कर भी इनको समझना है, जैसे कि ये तौफ, तोफ, तोक, ज़ल, ज़ुल, ज़ुम, ज़ुन, तूह। तो इस तरीके से आपको सही तरीके से समझ लेना है कि जब तो और ज़ौ को दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर लिखते हैं तो शक्ल कैसी हो जाती है और आवाज़ कैसे निकलती है। आज आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आइन और गैन को जब दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर लिखते हैं तो शक्ल कैसी हो जाती है और आवाज़ कैसी निकलती है।